हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे श्रेणी आरएलसी परिपथ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। श्रेणी आरएलसी सीरीज आरएलसी परिपथ, राइट। जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ गिवन है श्रेणी आरएलसी परिपथ, इट मीन्स इस परिपथ में एक प्रतिरोध, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में, ठीक है। ये प्रतिरोध है, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। ये एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस है, एक्ससी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। इसके सिरों के ऊपर एक एसी वोल्टेज स्रोत जुड़ा हुआ है, एसी वोल्टेज स्रोत Vs, राइट। इसमें से सपोज दैट कि यदि I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो R प्रतिरोध के सिरों के ऊपर उत्पन्न विभवांतर, R प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VR बराबर I गुणा R। इंडक्टर के सिरों के ऊपर उत्पन्न विभवांतर VL, इंडक्टर के सिरों पर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप VL इज इक्वल टू I गुणा XL, राइट। नेक्स्ट कैपेसिटर के सिरों के ऊपर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप VC इज इक्वल टू I गुणा XC। तो इस प्रकार से ये तीनों कंपोनेंट के सिरों पर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है। इन तीनों कंपोनेंट के सिरों के ऊपर उत्पन्न होने वाला वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ पे श्रेणी आरएलसी परिपथ के लिए Vs सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर, दोस्तों बिल्कुल ध्यान दो यहाँ पे, Vs स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। इन तीनों की वैल्यूज पुट करेंगे अपन। तो VR क्या है? I गुणा R स्क्वायर प्लस VL क्या है? I गुणा XL। VC क्या है? I गुणा XC और इसका होल स्क्वायर, राइट। यहाँ क्या होगा? I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस, यहाँ ध्यान से देखोगे दोस्तों, यदि I को अपन कॉमन लेंगे तो यहाँ स्क्वायर है तो I का स्क्वायर भी कॉमन आएगा, I का स्क्वायर कॉमन आएगा तो I स्क्वायर ये हो जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो I स्क्वायर इन दोनों पदों में कॉमन है तो ये I स्क्वायर कॉमन लिया, ये क्या बचा ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, राइट। ये क्या है इधर? VS स्क्वायर। अब यदि अपन नेक्स्ट देखें I स्क्वायर को इस साइड लेके आए तो ये हो जाएगा दोस्तों VS का स्क्वायर बटे I स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट वाला टर्म बचेगा इस साइड तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ VS बटे I ये क्या है दोस्तों? इम्पीडेंस। VS बटे I क्या है? इम्पीडेंस। तो ये क्या हो जाएगा? इम्पीडेंस का स्क्वायर, इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस को अपन रिप्रेजेंट करते हैं Z से तो ये हो जाएगा Z का स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो Z का स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर है किसके? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, यदि अपन स्क्वायर हटाएंगे, यहां से अपन स्क्वायर हटाएंगे तो उस साइड जाके ये हो जाएगा Z बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा श्रेणी आरएलसी परिपथ के लिए इम्पीडेंस फॉर्मूला, श्रेणी आरएलसी परिपथ के लिए इम्पीडेंस फॉर्मूला, श्रेणी आरएलसी परिपथ के लिए इम्पीडेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो, यदि इसी में अपन यदि पावर फैक्टर याद करें, पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर अपन ने देखा था cos फाई इज इक्वल टू क्या होता है? R बटे Z, R बटे Z। तो R तो यहाँ पे R ही रहेगा
और जेड क्या हो जाएगा, जेड ये है तो ये वैल्यू अपन रख सकते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, राइट। कोस फाई क्या होता है आर बटे जेड, आर बटे जेड, तो ये आर बटे ये पूरा रूट में जो है, रूट क्या है ये जेड है, जेड की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। यदि यहाँ पे अपन एक्टिव पावर की बात करें तो एक्टिव पावर क्या होती है दोस्तों, हैं एक्टिव पावर होती है सर P बराबर वी आई कोस फाई, तो ये हो जाएगा एक्टिव पावर के लिए फॉर्मूला। तो ये इम्पीडेंस फॉर्मूला, ये पावर फैक्टर फॉर्मूला और ये एक्टिव पावर फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूले जो हैं श्रेणी आरएलसी परिपथ के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। उतारो से नेक्स्ट देखो दोस्तों, इसके बाद में अपन श्रेणी आरएलसी परिपथ के लिए फेजर आरेख देखते हैं, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। अब ये दोस्तों क्या होता है, डायरेक्टली कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है और काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है इसमें प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। यदि आपको इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में पता है तो आप लोग इजीली जो है श्रेणी आरएलसी परिपथ के लिए भी फेजर डायग्राम बना सकते हो। अपन को पता है दोस्तों कि इंडक्टर में क्या होता है, धारा लेग करती है और कैपेसिटर में क्या करती है, धारा लीड करती है। तो इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट की सहायता से जो है अपन यहाँ पे श्रेणी आरएलसी परिपथ का फेजर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये जैसे वोल्टेज लिया अपन ने, रेफरेंस वोल्टेज, राइट। यदि अपन इंडक्टर की बात करें, यदि अपन इंडक्टर की बात करें दोस्तों, तो इंडक्टर में जो करंट है, इंडक्टर में करंट क्या होगी, आई एल, इंडक्टर में 90 डिग्री लेग करेगी। यदि अपन प्रतिरोध की धारा की बात करें, प्रतिरोध वाली धारा, तो प्रतिरोध वाली धारा जो है वो इन फेज रहेगी, प्रतिरोध वाली धारा इन फेज रहेगी। और यदि अपन कैपेसिटर की धारा की बात करें तो कैपेसिटर की धारा जो है, कैपेसिटर की धारा वो 90 डिग्री लीड करेगी। कैपेसिटर की धारा वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगी, इंडक्टर की धारा जो है वो लेग करेगी और प्रतिरोध वाली धारा जो है वो इन फेज रहेगी। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझो, यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्तों कि श्रेणी आरएलसी परिपथ में ये तीनों धाराएं बहेगी, कुछ ना कुछ इन तीनों का रिजल्टेंट, इन तीनों की परिणामी धारा बहेगी। अब वो जो परिणामी धारा है वो देखो दोस्तों कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझो। ये आईसी है, ये आईसी देखो इतना है और ये आईएल इतना बड़ा है। ये आईसी क्या होगा, आईसी और आईएल एक दूसरे का जस्ट अपोज होते हैं, ये एक दूसरे का विरोध करते हैं। इस वजह से ये आईसी लगभग इसमें से माइनस हो जाएगा और यहाँ पे अपन को मिलेगा दोस्तों आई एल माइनस आई सी। यहाँ क्या मिलेगा अपन को, आई एल माइनस आई सी। ये जो आई एल था इसमें से आई सी माइनस हो जाएगा, तो ये मिलेगा। अब देखो दोस्तों, यानी कि इन दोनों की परिणामी धारा तो ये मिली आई एल माइनस आई सी। अब इसके बाद में इस आई आर और इस धारा आई आर और आई एल माइनस आई सी, इन दोनों धाराओं की परिणामी धारा जो है वो रियल में, एक्चुअल में इस जो परिपथ है इसमें प्रवाहित होगी। तो वो जो धारा अपन को मिलेगी वो यहाँ मिलेगी अपन को आई आर के समांतर में। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, आई एल माइनस आई सी है, इसके समांतर में एक लाइन ड्रॉ करो। तो एक्चुअल में ये जो धारा मिलेगी अपन को वो यहाँ मिलेगी और इसे अपन बोलेंगे परिणामी धारा, परिणामी धारा जो अपने परिपथ में प्रवाहित होगी, ये परिणामी धारा प्रवाहित होगी। अब देखो दोस्तों, ये कुछ कोण पे, जैसे मान लो 5 डिग्री है, ठीक है, कुछ कोण पे ये लेग करेगी। लेग क्यों कर रही है इस चीज को समझो, ये लेग क्यों करी, यहाँ पे लेग करती हुई इसलिए मिली क्योंकि इंडक्टिव जो धारा थी वो ज्यादा थी, कैपेसिटिव धारा कम थी, इंडक्टिव धारा ज्यादा थी। यानी कि इंडक्टर का प्रभाव जो है वो इस परिपथ में ज्यादा था। इंडक्टर का प्रभाव इस परिपथ में ज्यादा होने की वजह से जो परिणामी धारा है वो भी क्या हुई, वोल्टेज से थोड़ी लेग करती हुई मिली अपन को, थोड़ी सी वोल्टेज से लेग करती हुई मिली। तो इस प्रकार से जब इंडक्टिव धारा ज्यादा हो और कैपेसिटिव धारा थोड़ी कम हो, तब अपन को ऐसा फेजर डायग्राम इसका मिलेगा, राइट।
अब देखो दोस्तों, मान लो कि ठीक है, यहाँ पे तो इंडक्टिव धारा ज्यादा थी और कैपेसिटिव धारा कम थी। अब अपन कोई ऐसा केस लेते हैं जिसमें इंडक्टिव धारा ये कम होगी और कैपेसिटिव धारा जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो तब इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। यहाँ ये अपन ने लिया वोल्टेज, रेफरेंस वोल्टेज। ठीक है, कैपेसिटिव धारा जो है वो 90 डिग्री लीड करती है, कैपेसिटिव धारा। ठीक है, कैपेसिटर में प्रवाहित धारा जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा वोल्टेज के इन फेज रहती है और इंडक्टर में धारा जो है वो लेग करती है, IL जो है वो लेग करती है। इस फेजर डायग्राम और इसमें इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। यहाँ पे इंडक्टिव धारा देखो ये ज्यादा थी, कैपेसिटिव धारा कम थी। अब मान लो ऐसा केस है जिसके अंदर कैपेसिटिव धारा ज्यादा है और इंडक्टिव धारा कम है, तब फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, अपन को इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा। देखो IL जो है वो IL के बराबर कैपेसिटिव धारा इसमें से माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे जो है अपन को परिणामी धारा मिलेगी, वो मिलेगी IC माइनस IL। इस बार किधर मिली अपन को, लीडिंग करती हुई, वोल्टेज से लीड करती हुई। जो परिणामी धारा है IC और IL की वो वोल्टेज से लीड करती हुई मिली। क्यों, क्योंकि कैपेसिटिव धारा का मान ज्यादा था यहाँ पे परिपथ में। यहाँ पे यदि अपन ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे इंडक्टिव धारा जो है उसका मान ज्यादा था, इंडक्टिव धारा जो है वो ज्यादा थी। इस वजह से जो है इन दोनों की परिणामी धारा अपन को लेगिंग साइड मिली, लेग करती हुई मिली, यहाँ पे जो है लीड करती हुई मिलेगी। अब जो परिपथ में धारा बहेगी वो इन दोनों की और इसकी IR और IC माइनस IL इन दोनों की परिणामी धारा बहेगी। तो इन दोनों की परिणामी धारा कैसे बनाएंगे अपन, इस IC माइनस IL का यहाँ पे इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो और IR के यहाँ पे एक समांतर रेखा ड्रॉ करो। तो यहाँ इस सेंटर बिंदु से इस कोने को यदि अपन मिलाएंगे तो यहाँ पे अपन को जो है सिस्टम में बहने वाली परिणामी धारा मिलेगी, परिणामी धारा। और दोस्तों ये जो धारा है ये आप लोग ध्यान से देखो, वोल्टेज से क्या कर रही है, लीड कर रही है। दोस्तों ये धारा जो है वोल्टेज से 5 कोण लीड कर रही है, यानी कि लीडिंग धारा होगी। और लीडिंग धारा होगी भी क्यों, क्योंकि कैपेसिटिव धारा का मान क्या था, ज्यादा था। यहाँ पे कैपेसिटिव धारा का मान, कैपेसिटिव धारा जो थी IC वो ग्रेटर देन है IL से, कैपेसिटिव धारा का मान ग्रेटर देन है इंडक्टिव धारा से, तब जाके अपन को ये लीडिंग धारा मिली। लीडिंग, ये कैसी धारा मिली, लीडिंग धारा, राइट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो IC का मान छोटा है, IC का मान छोटा है और IL का मान बड़ा है। IC का मान देखो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो जो परिणामी धारा मिलेगी वो कैसी मिलेगी, लेगिंग मिलेगी। कैसी मिलेगी दोस्तों, लेगिंग, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है यहाँ पे, तो ये लेगिंग मिलेगी। यहाँ पे कैपेसिटिव इफेक्ट ज्यादा है तो अपन को लीडिंग मिलेगी, राइट। उतारे इसे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे श्रेणी RL, श्रेणी RC और श्रेणी RLC परिपथों से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स। इनसे रिलेटेड जो है कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है या फिर कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, वो सारे कंप्लीट क्वेश्चंस जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जुड़े रहिए तब तक हमारे यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस से। ओके, हैव अ नाइस डे।